वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी और PTM जमातों का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इसरार। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद और PTM में शामिल जमातों का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इसरार। इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों की जानिब से भी बिलावल के मौक़िफ़ की हिमायत। JUIF और शाहज़ैन बुगटी की जानिब से मुखालफत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में PTI के साथ मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से जारी राब्तों पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौक़िफ़ पेश किया कि बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है। वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। हुकूमती इत्तेहादियों का कहना था कि सियासत में बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। इत्तेहादियों ने इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार किया। ताम इत्तेहादी और PTM रहनुमाओं ने माशी हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हुक्मरान जमातों के इजलास के बारे में जारी क़यास रायों को बेबुनियाद करार दे दिया है। उनका कहना है कि मुशावरत जारी है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मुश्तरका एलामिया की सूरत में जारी किया जाएगा। बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हतमी एलामिया से कबल ही मुख्तलिफ जमातों से मनसूब करके खबरें चलाना अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि मुशावरत को फैसला बनाकर खबर ना बनाई जाए। तमाम जमातें मुत्तहिद हैं और मामलात पर अपनी अपनी आरा देती हैं, जिसकी रोशनी में फैसले होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक कानून अभी बना नहीं और अदालत के 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया। अनोखे फैसले से आइन और अदल को नुकसान पहुँच सकता है। मुखालफिन की रात की नींदें हराम हैं कि हुकूमती इत्तेहाद अभी तक क्यों नहीं टूटा। मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। हमारी सिपह सलार की भी मुल्क की बेहतरी के लिए बेपनाह काविशें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब कर रहे थे। पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा मामलात पिछले कई हफ्ते से चल रहा है। दुनिया जो है इसके ऊपर हैरान परेशान है कि कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। सदर को कह रहे हैं कि अगर वो असेंट करे या ना करे ये अपने नाफिजुल अमल नहीं होगा। जो बार काउंसिल्स हैं वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी कहा कि ये गलत फैसला हुआ है। ये कोalition हुकूमत सद के दिल के साथ कोशिश कर रही है कि हम इस सफ़र को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, रास्ते में जो रुकावट इनको दूर करें। हमारे जो मुखालफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों नहीं। IMF का जो मामला है ये खुदा करे कि अब आखिरी मरहलों पर है। ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो मुश्किलात हैं जिन हम सब को सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कश्ती में सवार है जिसको हम इंशाअल्लाह अपना इसको किनारे लगाएंगे, मंझधार में नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ हर सूरत इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें आइन शिकनी ही क्यों ना करनी पड़े। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ज़मान पार्क में इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। पंजाब में इलेक्शन के लिए टिकटों पर तफसीली मुशावरत और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने खसूसी तौर पर मोनस इलाही की खैरियत भी दरियाफ्त की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब इंशाल्लाह शहबाज शरीफ भी भुगतेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम और फवाद चौधरी पैरवी करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इलेक्शन को रोकने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह समेत दीगर साबिक सूबाई वुज़रा ने भी मुलाकात की।
खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट में समात आज होगी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर समात करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर जमील से। जी आमिर जमील, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, जो कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की वसातत से मुश्ताक गनी की जानिब से ये दाखिल की गई है। और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, तो कम से कम तारीख में इलेक्शन की तारीख दी जाए और इलेक्शन की तारीख देने के अहकामात जारी किए जाएँ। और इस हवाले से आज समात जो है वो की जाएगी। गुज़िश्ता समात में चूँकि वकला की जानिब से हड़ताल थी, तो मुश्ताक गनी ख़ुद जो है वो अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए न सिर्फ जल्द अज जल्द तारीख दी जाए, बल्कि जो मुतल्लिका महकमे और अफराद हैं उनको नोटिस भी जारी किए जाए। तो गुज़िश्ता समात पर अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर मुमलिकत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आज इस केस की समात जो है जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम और जस्टिस अब्दुल शकूर करेंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील होंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से वकील जो हैं वो आमिर जावेद एडवोकेट जनरल जो हैं वो इसकी पैरवी करेंगे। जी आमिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें कहा गया है कि फंड और सिक्योरिटी ना मिलने के बायस पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि फौज, एफसी और रेंजर्स की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा, जिसका इदारों की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। फंड और मतलूबा सिक्योरिटी नहीं मिली। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नजर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्शन के लिए हुकूमत ने अखराजात की मद में 21 अरब रुपए के फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी ताहाल फराहम नहीं की। पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं, ताहम निगरान पंजाब हुकूमत सिर्फ 81,000 एहलकार फराहम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए फौज और रेंजर्स के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। तस्वीरों वाले इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। पंजाब और केपी में 8 अक्टूबर के इंतखाबात के इनेकाद का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में किया गया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। इससे पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में नारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। पंजाब में इंतखाबात का मामला वजारत दिफा ने सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में वजारत दिफा की जानिब से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की गई है। कहा गया है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। दहशतगर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों का खदशा है। कौमी बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान का बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह का केस। सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। आमद तक वक्फा किया जाए। जूनियर वकील की इस्तदा, अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात में वक्फा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह से मुतालिक ये केस है, जिसके ऊपर आज समात हुई है और समात सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने समात की है। राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर वकील अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि सीनियर कौंसल राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं और उनकी आमद तक समात में वक्फा किया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात में वक्फा
कर दिया है और जो दरख्वास्त गुजार थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से आज हाज़िरी भी लगाई गई और समाअत में वक्फे के बाद उम्मीद की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के अंदर ओन चौधरी जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त थे, उनको भी गवाह बनाया गया है और ज़राए का ये कहना है कि उनको एज आ गवाह के तौर पे आज अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाएगी। तो ओवरऑल ये दरख्वास्त दायर की गई थी मोहम्मद हनीफ की जानिब से, जिसके ऊपर उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह किया था, जो कि एक गैर शरई तरीका था और गैर शरई इक़दाम था और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मौक़िफ़ उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें यही था कि इस्लामी मुल्क में रहते हुए एक इस्लामी इतना वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म होते हुए भी उनकी जानिब से इस शरई चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया और उसके ऊपर ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज समाअत की गई है और समाअत में वक्फा कर दिया गया है। जी हसी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से अली अमीन गंडापुर के मज़ीद जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की रिकवरी के लिए मज़ीद 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। पुलिस की इस्तदा सामने आई है। अली अमीन गंडापुर के वकला की जानिब से दर्ज मुकदमा ख़त्म करने की इस्तदा भी की गई है। अली अमीन गंडापुर की पेशी का ये मामला है। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। लाहौर पुलिस की भारी नफरी कमरे अदालत के बाहर मौजूद है। अदालत ने इस केस पर फैसला महफूज कर लिया है। अभी करते हैं मुजफ्फराबाद का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ताज किसके सर सजेगा, ये फैसला ताहाल नहीं हो सका है। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की नए कायदे ईवान लाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। तफसीला जान लेते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, आगाह कीजिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो आज होगा और इस इजलास में नए कायदे ईवान का जो इंतखाब है वो मुतवक्को है। इससे कबल 5 इजलास जो है वो बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो मुलतवी हो चुके हैं, जिस पर गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली में नए कायदे ईवान के हवाले से जिस तरह से इल्तवा का शिकार हो रहा है और हाई कोर्ट के अंदर रिट भी जो है वो दायर की गई है। आज चूंकि तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से नए कायदे ईवान आने की जो कोशिशें हैं वो भी आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी तरफ से जो है कायदे ईवान जो भी वो नवजात करेंगे उसकी वो सपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता रात उनकी जो है इस हवाले से अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानब से जो 3 नाम दिए गए हैं उनका भी ये कहा जा रहा है कि उनमें से किसी एक नाम पर जो है वो फैसला हो सकता है। अजहर सादक, ख्वाजा फारूक और अनवारुल हक, ये नाम जो है वो ज़ेर गौर है, जिस पर जो है आज फैसला मुतवक्को है। जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में होने वाले जो इजलास मुलतवी हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस हवाले से जो सियासी माहौल है मुसलसल जो है उसमें गर्मी आ रही है और कल जिस तरह से ऐवान में तलखी हुई, जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली है मलिक जफर, उनकी और अपोजिशन जो अरकान उनके दरमियान जो है तलखी हुई है, उसकी बुनियादी वजह ये बनी है मुसलसल जो है असम्बली का जो इजलास है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो रहा है और आज का जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हमल जो है वो होगा और नए कायदे ईवान के लिए आज ही शेड्यूल जो है वो जारी होने का इम्कान है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद इकबाल मीर। वेलकम बैक। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की वज़ारत दिफा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करने जा रहा है। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त का यह मामला है। वज़ारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, अब यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिए। देखिए, वजारत दिफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक इंतखाबात करवाए जाएं। उसमें रिपोर्ट में तमाम अहम मालूमात भी दायर की गई थी, तफसीलात बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने ऐसा मंसूबा बना रखा है जिससे मुल्क में बदअमनी और ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं जिससे नारकी फैल सकती है। लिहाजा अगर पंजाब में पहले इंतखाबात कराए जाते हैं तो एक गैर मामूली सूरत हाल फैलने का खदशा है और मुल्क में दहशतगर्दी और दीगर ऐसे तसादुम का खतरा है जिससे मुल्क में गैर मामूली हालात पैदा
पैदा हो सकते हैं और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है कि अगर सिर्फ एक सूबे में इंतखाबात पहले होते हैं, क्योंकि दुश्मन मुल्क की जो एजेंसी रॉ है, भारत की एजेंसी रॉ है, उसने ऐसे मंसूबा पैदा कर रखा है दहशतगर्दी, पानी के तनाज़ात और दीगर मसाइल से, जिससे मुल्क की जो एक फेडरेशन है उसके टूटने का खदशा है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है और इसमें दीगर मालूमात भी दी गई हैं। लिहाजा इस दरखास्त के साथ इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। जब अक्टूबर में जो वक्त दिया गया है 8 अक्टूबर का, उसमें हालात बेहतर होने का खदशा है। लिहाजा इस दरखास्त को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा 11:30 बजे इस दरखास्त पर, और फैसला होगा कि जो अब नई मालूमात वजारत दिफा की तरफ से बताई गई हैं इस दरखास्त में, उनकी रोशनी में अब क्या इंतखाबात 14 मई को मुमकिन है या नहीं है, जो पंजाब में होने जा रहे थे, और जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो इस्तदा है, क्या वो मुनासिब ग्राउंड है या नहीं है, जो वजारत दिफा ने अपनी नई मालूमात जमा करवाई हैं। लिहाजा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा और फैसला होगा कि जो पंजाब में 3 रुकनी बेंच की समाअत करने जा रहा है। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, क्या समझते हैं किस तरफ जा रहे हैं हालात, स्पेशली के ये जो इस दरखास्त भी जमा कराई गई है, इसके साथ साथ रिपोर्ट भी है, तो कुछ तफसीलात भी हैं, और जो एक अहम मुलाकात भी हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से, उसके बाद किस तरफ देख रहे हैं हालात जाते हुए? देखिए, लगता है कि उस मुलाकात में हालात की संगीनी से मुतल्लिक बताया गया, सिर्फ रिपोर्ट ही शायद काफी नहीं थी, और रिपोर्ट के बाद तो अब ऑर्डर आना था कि क्यों नहीं इस पर अमल दरामद हो सका, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, स्टेट बैंक की जानिब से पेश की गई। तो अब तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि इस मामले पे कोई फैसला आएगा, ऑर्डर आएगा, कोई डिसओबीडियंस के नतीजे में अगली को कार्रवाई कोई हो सकती है। लेकिन इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना जो है वो ये बता रहा है कि हालात की संगीनी का अदालत को इदराक है, अदालत को अंदाजा है। यही वजह है कि इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं एक मार्जिन बन गया है कि इस मामले में कोई शायद नरमी पैदा की जा सके। वैसे तो अदालत ने आइन और कानून के तहत चूंकि फैसले करने हैं, लेकिन इससे पहले भी अदालत ने ऐसे कई ऑप्शन सामने रखे जो कि वसी तर मुल्की मफाद में थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन सियासतदान ये दरमियानी रास्ता निकालने में नाकाम रहे। तो ऐसे में जब गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट पेश की गई वजारत दिफा की जानिब से और उसमें एक दरख्वास्त भी साथ ही दायर की गई, तो इस्तदा उनकी जानिब से की गई कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, जो जवान इस वक्त जो बॉर्डर्स पे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी उससे भी निमट रहे हैं। तो ऐसे में एक तो अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, दूसरा फिर दहशत गर्दों शहर पसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर इस वक्त हमलों का खदशा है। तो कौमी असम्बली बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की जो मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात कराए जाएं। तो इस रिपोर्ट के साथ जो इस्तदाद थी वजारत दिफा की, उसको ये बड़ी डेवलपमेंट है कि उसको अंडर कंसिडरेशन लाते हुए इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब वही बेंच इस मामले को सुनेगा। इस केस के आईनी कानूनी पहलुओं पर और इस पे ज्यादा फंड्स पे ज्यादा बात होती रही। इससे पहले फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू अपनी जगह, उस पे अदालत देखना होगा कि इस समाअत में इस मामले को साथ ही टेकअप करती है। लेकिन असल मामला जो है वो वजारत दिफा ने जो मुल्क भर में एक ही साथ इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, अदालत उसका अच्छा क्या अदील, इस पे अब इसका हल निकल कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाए। फिर हमने ये भी देखा कि हुक्म दिया गया था स्टेट बैंक को भी कि फंड जो है वो जमा कराए जाए। देखिए, जो फंड जमा कराए जाना ना कराए जाने का जो मामला है उसमें तो अब एक नई डिबेट शुरू हो गई कि वो पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल किया गया। एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसके लिए भी आमतौर पे चूंकि पार्लियामेंट से मंजूरी इस तरह से नहीं ली जाती या उसको उसकी रिजेक्शन आमतौर पे इस तरह से नहीं देखी जाती, तो उसमें पार्लियामेंट का शेल्टर इस्तेमाल किया गया। और उसमें एक चीज तो वाज़ेह सामने हुई कि हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाहती और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन
वो मामला फंड्स की हद तक था। जो मामला सिक्योरिटी की हद तक है वो एक सीरियस मामला है, जो केपी की सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है, मामला तो सीरियस है। अलबत्ता ये दरखास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और आमिर सैद अब्बासी आपने आगाह किया, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन अहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइए किस हवाले से। जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को वापस लेने के लिए एक मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं, जिसमें 2 नुकात ज़ेरे गौर होंगे, ज़ेरे बहस आएंगे। जिसमें से एक ये होगा कि जब एक फोरम से रुजू कर लिया जाए तो क्या ज़ेरे इल्तवा होते हुए दूसरे फोरम से रुजू किया जा सकता है, और क्या ऐसी सूरत में एक फोरम से दरखास्त वापस लेकर दूसरी की पैरवी की जा सकती है। इन 2 नुकात पर अदालत ने दलाइल तलब किए हैं, और साथ ही साथ जो मियां वाली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन है उसको रोकने में भी अदालत ने तोसी कर दी है। दौरान समाअत जो तोशाखाना केस में मुद्दई थे मोहसिन शाहनवाज रांझा, उनके वकला की जानिब से इस दरखास्त को वापस लेने की मुखालफत की गई है, और कहा गया है कि इस अदालत में केस ज़ेरे इल्तवा था, इस दौरान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। अब इस केस की समाअत जो है। बहुत शुक्रिया आपका।